प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2 जो आगे क्यूज होगा शनिवार को और रविवार को, उसमें इस अक्सर प्रश्नावली से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम इस प्रश्नावली में वृत्त चित्र या पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली 5.2 का मैं सवाल नंबर 2 आपको समझाता हूँ। इस सवाल के अंदर जो है वो 360 व्यक्तियों की समूह को वर्षा, सर्द और गर्म ऋतु कितने कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, उनकी संख्या दी हुई है। जैसे गर्म ऋतु को पसंद करने वाले 90 हैं, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले 120 हैं और शीत ऋतु को पसंद करने वाले 150 हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा 150 हैं, तो हम लिखेंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। दूसरे सवाल के दूसरे भाग में पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमने ये सवाल पूरा कंप्लीट किया है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए उस ऋतु को कितने मत मिले 90 बटे कुल कितने व्यक्ति हैं 360 गुणा में 360 डिग्री का कोण, दोनों को काटने के बाद ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 डिग्री आया है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण निकालने के लिए 120 बटे 360 गुणा 360 डिग्री, इसका जो आंसर है वो 120 डिग्री आया है। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण निकालने के लिए 150 बटे 360 गुणा 360 डिग्री, और इसको सरल करने के बाद हमारे पास 150 डिग्री आया है। तो इस प्रकार ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के तीनों के केंद्रीय कोण ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री, वर्षा ऋतु का 120 डिग्री और शीत ऋतु का 150 डिग्री। सवाल नंबर 2 का तीसरा भाग है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए, यानी वृत्त चित्र बनाइए। वृत्त चित्र या पाई चार्ट होता है, उसमें हम दिए गए आंकड़ों को एक वृत्त के त्रिज्याखंडों के विभिन्न भागों के अनुसार उनको दर्शाते हैं। तो इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये मैंने एक वृत्त बना लिया। अब कोई भी एक लाइन वृत्त के केंद्र से लेकर और वृत्त की परिधि तक कोई भी लाइन आप खींच सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम सबसे छोटा कोण डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण है, सबसे पहले 90 डिग्री का कोण जो है वो इस वृत्त के अंदर बनाएंगे। ये है जी हमारा 90 डिग्री का कोण, यहाँ निशान लगा लेंगे और इन बिंदु को यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये जो भाग बना है वो ग्रीष्म ऋतु का भाग बना है जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। उसके बाद इस रेखा के ऊपर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार मैं इस डी को यहाँ सेट करूँगा और 120 डिग्री का कोण अब हम इस लाइन को इस वृत्त की परिधि तक बढ़ा देंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाई चार्ट में हम 3 ऋतुओं को उनके त्रिज्याखंडों के अनुसार दर्शाया है। अब हम इन तीनों के कोणों को दर्शाएंगे और इनके अंदर हम कोणों का माप लिखेंगे। ये 90 डिग्री है और ये ग्रीष्म ऋतु है, ये 120 डिग्री है और ये वर्षा ऋतु है, और ये 150 डिग्री का कोण है और ये भाग जो बनता है किसका, शीत ऋतु का। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 2 का पाई चार्ट बना सकते हैं। अब हम इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर जो है वो 36 व्यक्तियों के समूह को नीला, हरा, लाल, पीला 4 रंग कितने कितने व्यक्तियों को पसंद है,
ये दिया गया है और इसका हमें पाई चार्ट बनाना पूछा है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण निकालने होंगे। जैसे नीले रंग का केंद्रीय कोण हमने निकाला है। व्यक्ति कितने पसंद करते हैं? 18 बटे कुल कितने? 36 गुणा 360 डिग्री, कटने के बाद सरल करने के बाद 180 डिग्री आता है। इसी प्रकार से हरा रंग 9 व्यक्ति पसंद करते हैं और इसका केंद्रीय कोण उसी प्रकार से 90 बटे 36 गुणा 360 सरल करने के बाद 90 डिग्री। इसी प्रकार लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 6 हैं। इनका केंद्रीय कोण 6 बटे 36 गुणा 360 सरल करने के बाद 60 डिग्री आता है। पीला रंग पसंद करने वाले 3 व्यक्ति हैं और इनका केंद्रीय कोण 30 डिग्री आता है। उसी प्रकार से जैसे हमने दूसरे सवाल में पाई चार्ट बनाया है, इसी सवाल में उसी प्रकार से हम पहले एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त हम कितने भी त्रिज्या का खींच सकते हैं। उसके बाद एक कोई भी लाइन वृत्त के केंद्र से लेकर और परिधि तक खींचते हैं। सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का बनाएंगे। डी को यहाँ सेट करेंगे और उसके बाद 30 डिग्री के कोण पे हमें निशान लगा दो। उसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाएं। डी को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम 60 डिग्री और जोड़ देंगे। अगर 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। डी को हटाने की ज़रूरत नहीं, इस 90 डिग्री के कोण में 90 और जोड़ेंगे तो 180 का निशान लगा देंगे और लास्ट के अंदर 180 डिग्री का कोण बाकी रह जाएगा। अब हम तीनों जो हमने निशान लगाए हैं उनको, उन रेखाओं को बिंदुओं के साथ मिला के और त्रिज्याखंड बना देंगे। इस प्रकार से इस वृत्त चित्र के अंदर चारों रंगों को अलग अलग त्रिज्याखंड के हिसाब से दर्शाया गया है। अब जैसा हमने सवाल नंबर 2 में किया है उसी प्रकार से इस प्रकार के निशान हम लगाएंगे कोण के, और कोण का मान भी लिखेंगे इनके अंदर, और कौन सा भाग कौन से रंग को दर्शाता है वो भी हम लिखेंगे। जैसे ये पहला भाग है पीला रंग 30 डिग्री का कोण और यहाँ पर इसका पीला रंग। उसके बाद 60 डिग्री का कोण है केंद्रीय कोण, कौन से रंग का है जी? लाल। उसी प्रकार हरे रंग का 90 डिग्री का कोण है, इसको हरा लिखेंगे। और नीले रंग का कोण है 180 डिग्री। तो इस प्रकार जो है वो सवाल नंबर 3 का वृत्त चित्र तैयार होगा। तो शायद सभी बच्चों को ये वृत्त चित्र बनाने समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय विज्ञान।